हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है ना जी। चलिए, आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। कक्षा 8 की जो छात्रवृत्ति की जो परीक्षा होती है उसके जो पेपर होते हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। और जब से इस छात्रवृत्ति परीक्षा का आविष्कार हुआ था तब से और जब तक परीक्षा चली है इस वर्तमान में 2025 तक, ठीक है, तब तक के सभी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसमें रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की अलग बनी हुई है, साइंस की अलग बनी हुई है। अभी सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे आज ये पहला शुरुआत है, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर पढ़ाए जाएंगे। हिंदुस्तान का कोई सा क्वेश्चन पेपर नहीं है जो जिसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बिहार का पेपर बताया जाएगा, ठीक है। जब बिहार कंप्लीट हो जाएगा तब अन्य राज्यों के पेपर भी देखे जाएंगे। चलिए, और इसके विषय में थोड़ा जानिए। जब 2008 में जब परीक्षा हुई थी तो यह परीक्षा पूरे भारत के लिए एक ही पेपर था, ठीक है, पूरे भारत में ही पेपर था। लेकिन 2008 धीरे धीरे आगे चल करके इस परीक्षाओं में परिवर्तन आया और सभी राज्यों को दे दिया गया कि सब राज्य अपने अपने राज्य की 8वीं क्लास की छात्रवृत्ति परीक्षा क्या कराएंगे, करवाएंगे, ठीक है। संस्था एक ही है लेकिन हर राज्य को जो है बांट दिया गया कि राज्यवार परीक्षा होगी, परीक्षा में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और इसके पहले 2008 में पूरे भारत में एक ही बार परीक्षा हुई थी, ठीक है। इसलिए ये जो छात्रवृत्ति योजना है पूरे भारत में 1 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग कोटे हैं। हमारे बिहार राज्य के कोटे जो है 5000 से अधिक है, 5400 सीटें बिहार के लिए है। उत्तर प्रदेश के लिए 12000 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। अन्य राज्यों की सीटें जो है बटा हुआ है, कुल मिला करके 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिला करके वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सभी राज्यों का कोटा बना हुआ है कि किस राज्य में कितना होगा। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 5000 से ज्यादा सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 12000 से ज्यादा सीटें हैं। टोटल मिलाकर के पूरे इंडिया में 1 लाख सीटें, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो है, और इसके पहले इस परीक्षा का नाम था राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अब इसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है NMMS एग्जाम, ठीक है, या राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे मैथ के 90 क्वेश्चन किए जाते हैं। यह निर्णायक दौर है, मेरिट में बहुत काम करता है। अगर मैथ में ध्यान दिया जाए आसानी से 80 नंबर पाया जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत करके 80 प्लस लाया जा सकता है और यही मेरिट में निर्णायक रोल अदा करेगा। जो बच्चा मैथ में अच्छा स्कोर कर देता है और सेट में अच्छा कर देता है तो टॉपर में आ सकता है। टॉपर बनने के लिए 160 नंबर प्लस अगर कोई कर देता है तो वह टॉपर की लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। उसको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और 175 का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को मेरे ही स्टूडेंट ने बनाया है, 175 नंबर का रिकॉर्ड, ठीक है। अभी तक पूरे भारत में पिछले 17 वर्षों में 2008 से लगे अब तक सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने की 175 नंबर के रिकॉर्ड को क्या किया है, दर्ज किया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं रीजनिंग में, और आज हम लोग रीजनिंग शुरू करेंगे। जो 90 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं सभी 90 क्वेश्चन बारी बारी से हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबने एक्शन में पढ़ो। 2 5 8 11 14। कहने का मतलब यह है कि इसमें जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके, वर्ग करके, घन करके, चाहे जैसे भी आंसर लाना है ना। इसीलिए इसका नाम लिखा गया मेंटल। तुम्हारी जो सोचने की जो क्षमता है वो कितनी तेज है ना। और इसके लिए जिस बच्चे का मैथ कर रहा है रीजनिंग आसान है, रीजनिंग समझ लो हलवा है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो 2 में क्या करेंगे कि 5 होगा, 3 जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 5 हो गया। 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 14 3 17। टेंशन में क्या होना चाहिए, 17 17 किसमें ऑप्शन में 3 नंबर में 17 किसमें है, 3 नंबर में। समझ में आया जी। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्या है, नेक्स्ट विद्यार्थी तुम पढ़ो क्या है, 5 9 6 10 7। अब देखिए, अब जो है पांच में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 और 7 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 8
9 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 10। और 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 11। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा 11। उसके आगे 8 हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 11 आएगा, ऐसे एक स्थान छोड़कर। जी। देख रहे हैं ना। अब इसको क्लिक कीजिए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़िए जी, ऐसा पढ़ो। 2 5 9 14 20। 2 5 9 14 20। अब देखो 2 में क्या जुड़ जाएगा कि 5 होगा 3। 2 3 5। 5 में क्या जुड़ जाएगा कि 4 9 होगा 4। 5 4 9। और 9 में क्या जुड़िएगा 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी। और आप क्या जोड़ेंगे 5 के बाद क्या जोड़ेंगे 6। तो 14 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा 20। और 6 के बाद क्या जोड़ेंगे 7। क्या जोड़ेंगे 7। तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। अब यहाँ पर देखिए 27 है कहीं जी। 1 नंबर में है, 1 नंबर ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आगे चलिए पढ़िए। 60 67 65 72 70। अब यहाँ ट्रिक को समझिए, अगर आप 60 में 7 जोड़िएगा, जोड़ घटाव गुणा भागा वर्ग घन अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। 60 में 7 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 67। अब 67 में से 2 क्या किया गया है घटाया गया है। प्लस 7 माइनस 2। अब देखिए फिर क्या किया गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है 7। अगर 65 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 72। तो 72 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर 2 करिएगा। 70 में से अगर 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 72 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 70। अब जो है प्लस माइनस, अब क्या होगा प्लस कितना होगा 7। अब 70 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 77। कौन सा ऑप्शन सही है 2 नंबर को क्लिक कीजिए, आगे चलिए। नेक्स्ट विद्यार्थी तुम ही पढ़ो, आसान पढ़ो तुम। 8 16 32 64 128। अब देखिए इसका ट्रिक क्या बता रहा है। 8 का दुगना कीजिए, 8 दुगना के 16 दुगना के 32। अब 32 दुगना के 64 64 दुगना के 128 और 128 दुगना के 256। 256। देखो 128 से 2 को गुणा करोगे 256, 2 8 16 के 6, 2 दुगना के 4 5 और 2 1 2। 128 गुना के 256। 56। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा 256। कौन ऑप्शन सही होगा 3 नंबर। सही होगा, ठीक है। अब जो है आगे पढ़िए आप, खड़े हो जाइए। 31 51 71 91 111। ठीक है। अब देखिए 31 में अगर 10 जुड़ेगा तो क्या होगा 20, 31 20 51 और 51 20 71 71 20 91 91 20 111। अब 111 में 20 जोड़ दीजिए 131 31। कौन ऑप्शन सही है 2 नंबर। समझ में आया। जी। अब आगे बढ़ते हैं। जो है इसका जो है उसे पढ़ो तो 5 15 45 135 405। ठीक है बैठ जाओ, चलो है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है 5 15 45 135 405 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ये सामने ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए 5 दियाई 15 दियाई 45 45 दियाई 135 135 दियाई 450। इसका मतलब सबका सब क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है 3 गुना, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 दियाई 15 फिर 15 दियाई 45 45 में 3 से गुणा करेंगे 45 दियाई 135 अब 135 दियाई 405 है ना। ऐसे गुणा करके देख लो 3 बटे 15 के 5 और 3 3 के 9 एक हासिल 10 और 3 एक 3 है हासिल 4 405, ठीक है। अब देखो 400 इसका मतलब सबका सब क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो 405 का भी क्या कर देंगे 3 गुना। अब 405 में 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर नहीं करके 405 यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए 3 5 15 और 3 एक 3 चौके 12 कितना आ जाएगा 1215 आएगा। कितना आएगा 1215। कहीं दिखाई दे रहा है जी। आगे देखिए,
अब देखिए कि ये 98 जो है 98 से 87 कैसे आ गया, कैसे ये जो है कम हो गया, माइनस ठीक घटाएंगे है। अब इसमें कितना हो जाएगा -11, 11 घटाएंगे ठीक है। इसमें से 11 घटाएंगे तो मिल जाएगा -11। जी फिर इसमें से क्या करेंगे, फिर 11 घटाएंगे, जी फिर इसमें से देखो अगर 98 से 11 घटाएंगे तो कितना होगा 87। इसके बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने 98 में से 98 में से 11 घटाया कितना है 87, और 87 में से 11 घटाया कितना है 76 अब 76 में से 11 घटाओगे तो कितना है 65 और 65 में से 11 घटाओगे क्या है। अब जो है देखो अब 54 में से 11 घटाओगे, यहाँ ध्यान से 4 में से एक जाएगा 3 और 5 में से एक जाएगा 4, कितना बच गया 43। कितना बच गया 43। अब देखो 43 जो है कहाँ पर है, पहला एक नंबर नंबर में, कहाँ पर है पहला नंबर 1 नंबर में है, कहाँ पर है 1 नंबर में। आगे देखो, आगे जो है 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 75 77 70 72 65। अब देखिए 75 के बाद अगर 75 में अगर 2 जोड़िएगा तो 75 2 77 में से अगर 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 70, ठीक है 7 घटा रहे हैं। अब 70 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 72 में 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब पैटर्न देखो, पैटर्न क्या होता है +2 -7 +2 -7, अब क्या होगा +2, क्या होगा +2, तो 65 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा 67, ये हो गया पैटर्न इसका, ठीक है। तो अब 67 देखिए कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, 1 नंबर को क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 9 8 18 16 36। अब देखिए इसमें कुछ और से दिखाई दे रहा है, देखो 9 दूना के 18 ऐसे करते हैं थोड़ा सा, 9 दूना के 18 18 दूना के 36। ये वो छोड़ करके हो रहा है ना जी। अब इधर देखिए 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32 16 दूना के 32। ठीक है। अब 32 इसमें से कौन सा एक नंबर। चलिए तो आगे बढ़िए।